भाइयों राम राम। राम राम साहब, राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में गिरावड़ गांव में चाचा जगदीश के पास। चाचे राम राम। राम राम भाई। चाचा सैन्य आदमी आप जी से नुका रहे भजन तक काम शुरू करना चाहिए। हाँ भजन ते फिर राखुलते चले जा। फिर राखुलते चले जाए, यह बात तो सही है। भजन सुना दे चाचा को। भाइयों राम राम सबको। राम 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 राम। और वे वीडियो वाले तुमको सबको राम राम। राम राम चाचा। मैं जगदीश शर्मा बोल रहा गिरावड़ वाला। एक भजन कहे है हमारा श्रोता ने वह एक भजन सुना आज। और भाई जानते तुम भी सुनियो, रोज सुनो हो इसने। कोई किसी की छाप ला दे, कोई किसी की। आज मैं न्यारी छाप लाऊंगा, लोग लड़न चला के गए। पेट में दर्द कर दे। पेट में दर्द कर जाएंगे सबके। जुल्म है चाचा तेरा। किसी सिर में दर्द कर दे, किसी पेट में दर्द कर दे। रे 8 वसूर 11 रुद्रे, 12 सूर्य भाई। न्यारे न्यारे नाम गिना दूं, ईश्वर की चतुराई। 8 वसूर 11 रुद्रे, 12 सूर्य भाई। न्यारे न्यारे नाम गिना दूं, ईश्वर की चतुराई। सबसे बड़ा तरुण वसु, अरे प्राण प्रेम से प्यारा। उससे छोटा दारू ऋग, और तेज सूर्य का बारा। सबसे छोटा अरे सबसे छोटा दोष वसु, गिनवा दूंगा न्यारा न्यारा। उससे आगे बहु बहु और बेसम वसु। आज हाल सुना जो सारा, रुस्त पछे बेबहो वसु और व्यसम वसु। गिनवा जो न्यारा न्यारा। जिसने शांतनु की एर रस धर से, जो संतनु के बिरिये वर्ज से। जिनगी थी गंगे माई, न्यारे न्यारे नाम गिना दूं, ईश्वर की चतुराई। 8 वसु 11 रुद्र और 12 सूर्य भाई। न्यारे न्यारे नाम गिना दूं, ईश्वर की चतुराई। अरे रावत दरे, अरे रावत भू बावे दखे, ये रुद्र कहलाए। पाम 5 में छठे पोखर, ये लेख लिखे में पाए। हर छठे पोखर लेख लिखे में सब कवियों ने पाए। अरे वर्षा कपी और हंकपात, दखे वर्षा कपी और हंकपात। ये रुद्र दर्शाए हैंग बुद्धि और वह रूप। ये तो कविया ने भी गाए रे। हैंग बुद्धि और रुद्र नाम गणा दूं भाई। आज जब ना डूबा कर तू कहते चाल्या करे, कहते न साथे सो मांगो यूं खराब करा हमने। फिर आज हम रुक जाए। 8 वसु और 11 रुद्र, 12 सूर्य भाई। न्यारे न्यारे नाम गिना दूं, या ईश्वर की चतुराई। भाइयों जाने है यू श्रोता जाने के वो 8 ला दे है, सोम नाइयो मारो ऊपर। सोरना को ले इसके। फिर कौन आगे? रुद्र आगे, वसु आगे। गिनती में कौन आए? और मोपुका और जगत जगत में सूर्य यटल यटारी। चौथे तमा 5 7मा, छठे रूप बलकारी। 7वें 7मा, पाम 8 में
9 में वर्ण खिलारी, 10 में मित्र, 11 में सुखथरू, 12 में धर्म देदारी, 10 में मित्र, 11 में सुखथरू और 12 में रूप देदारी, 12 राशि और 12 सूर्य, ये 12 राशि और 12 सूर्य, हर लेख जो तस्म पोई, न्यारे न्यारे नाम गणा दूं, ईश्वर की चुतराए, 8 वसो 11 रुद्र, 12 सूर्य भाई, न्यारे न्यारे नाम गणा दूं, ईश्वर की चुतराए। भाई बहुत जोर का श्रोता ने भाई भजन छेड़ा जियो, जमा कति न्यारे न्यारे गिना दिए भाई। और शाम सवेरे दोनों वक्ता, शाम सवेरे देखे दोनों वक्ता, रट लो खूब सुन मन से, आशा तृष्णा 3 ताप तुम दूर हटा दो तन से, दतिया धर्मत, अरे दतिया धर्मत सूत सूतिया, रहते दूर विगुन से, 3 लोक और 7 दीप, देखे न्यारे 14 भवन से, 3 लोक और 7 दीप, ये न्यारे 14 भवन से, कहे माया चंद बैल घाटाला, अरे माया चंद बैल घाटाला, पड़ा गुरु चरण में, हे प्रभु मेरी करो रिहाई, न्यारे न्यारे नाम गणा दूं, ईश्वर की चुतरा। महाराज भाइयों राम राम। हाँ राम राम भाई राम आज राम। फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में गिरावड़ गांव में चाचा जगदीश के पास। चाचा राम राम। राम राम भाई राम राम। चाचा पूर्णमल में सृष्टि की उत्पत्ति पर 2 रागनी आवे हैं, वह किसे किसे का याद है, और उससे पहले भी अगर कुछ है तो वह बता दो भाई। एक तो उसने पूर्णमल में भी गाले और भी गाले। हाँ एक तो है ये सृष्टि का भजन। हाँ सर लागू तो ये सलेवान कहे है भाई, जब वो बोरे से निकले है 360 सगाई आ जाती हैं हाँ और वो नाट जाता है। हाँ न्यू को मन जरूरत नहीं इनकमा की। हाँ वो न्यू कहे भाई सृष्टि खातिर तो बहुत बहुत कुछ तान मारे हैं, तू कैसे नाटे है, सृष्टि तो चलानी पड़ेगी। हाँ तो भाई वह मुर्तल बन देखी करता है वो, हाँ कौन ना मानता। हाँ तो सृष्टि जो रचाते हैं उनके रचान में रुचि है, उनके नाम आड़े सलेवान बतावे भाई। हाँ अपने पुत्र आगे पूर्णमल आगे राजा सलेवान बता रहा है हम्म, कि भाई ये सृष्टि रच के राजी थे, राजी थे। हाँ एक तो सृष्टि का ब्रह्मांड यू आड़े है, पूर्णमल शुरू हुए आड़े, हाँ, और अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग करे हैं। अलग अलग करया है। कई जगह सुन लिया ये बामनू है, तो आपने छेड़ा है कि नहरे नहरे भी सुना दो, और के भी सुना दो। हाँ तो एक तो यूस है, यू सृष्टि भाई किस किसने चाही, किसने रचाई। हाँ और भाई फिर एक ब्रह्मांड की स्थापना किसने करी, क्यों हुई, के है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, इस सृष्टि रचन से पहले ब्रह्मांड बने हैं। ब्रह्मांड हाँ ब्रह्मांड बनया, चाहे पहला कह ले चाहे पाछे कह ले, सृष्टि रचान की चर्चा तो कर दी, हाँ पर रची तो ना गई ने। हाँ। शिव जी भी नाट गया तन में खाकर माँ बैठा बंद करके ने, रची नहीं गई इन पे। जितने नाम गिनाए इन पर रची नहीं गई वह सृष्टि। आड़ा आगे भैयू आज अपा हमारे श्रोता साहिबान आज न्यू कहे इस ब्रह्मांड की चर्चा सुना दे चाचा। अरे चाचा 2 धारा बने हैं। हाँ एक धारा तो वो है जो भगवान ने माने हैं। हाँ। भगवान कोई चीज है, ओम नाम कुछ है, हाँ। और जिसने यह सृष्टि रच दी। रच दी। दूसरी धारा यह है जो उनको नहीं मानता, वो इन्हों कहें कि अपने आप ही हो गया सबके में। सबके में इसने विराट रूप बोल रहे हैं। विराट रूप।
हाँ आप विराट रूप बोल रहे हैं और धार रहे हैं। हाँ, दो या मत आज एक न ठालो। इसकी चर्चा करांगे हम, वायु सौदा के है हाँ हाँ और क्यों है। हाँ आज इस ब्रह्मांड की चर्चा करे है भाई हमारा श्रोता साहिबान मंड रहा है यो हाँ, न्यू को है ठा एक धारा ले कोई सीन ले। हाँ ले ली। हाँ जो ब्रह्मांड जो है उसने कोई कुकरे आपा तो दोया इनके रही हो आप हाँ, यू तो अनेक उसते धर्मों तरह अनेक अलग अलग से अलग अलग तरीके से माना जा है यू। आज चलो आप इसकी थोड़ी घड़ी जैसे आज आप इसे की चर्चा कर लिया हाँ तो अपने हिंदू धर्म वाले हाँ इस ब्रह्मांड को मानते हैं कि यू ईश्वर ने रचा। हाँ, मानो। मानो हो ईश्वर ने ना रचने पर जिद्दी होगी, जैसे भगवत गीता बाइबल वेद पुराण कुरान जितने भी हैं हाँ ईसाई इसमें सब आगे अलग अलग नाम लेने लग गए। इसका नाम अलग अलग, धारावाहिक। धारा तो इसमें कई बांट दी इनने तो। अच्छा। हाँ इसमें तीन तो इन्होंने बांट दी, तीन समाधान अपने नाड़े बांट रखी है। हम कहाँ हाँ ईश्वर ने बनाया और वे कहते हैं अल्लाह ने बनाया हाँ और ऐसा ही कहते हैं नहीं किसी ने भी नहीं बनाया, यूँ तो बनाया था एक डिब्बा है इस 5 पुस्तक जल के ऊपर तेरा था यूँ तो। हाँ और यूँ हमने मारे उसने यीशु ने हाँ यूँ उठा लिया हाँ तो यूँ आप बनाया था, तो बनाया किसी ने भी नहीं बनाया। हाँ तो आड़ 3 चर्चा होकर ने और ईश्वर ने ये ब्रह्मांड के हैं बना दिया हाँ या भी बंद कर दिया अपन आज। अपन दोनों ने चाचा भतीजा ने चाहे कोई गाड़ दो चाहे कोई शीश दो चाहे अच्छी मानो चाहे न्याऊ मानो। चाचा आड़े प्रॉब्लम क्या है, आड़ा अलग अलग धाराएं जो हैं, एक धारा वाला आदमी दूसरी धारा की नहीं जचती मारे उनकी ना जचे और उनके हमारी ना जचे। आज यह है चर्चा चलावांगे और इससे मैं पूरा कर लकड़ जा आज बीच का लिकड़ांगे आज सारे मारनी पड़ेगी। तो फिर ईश्वर से नहीं बनायू। हाँ फिर कुछ लोग दूसरे धर्म वाले बोले भाई तो अपना आप बन गया। हाँ फिर आ गया तीसरा हमारा श्रोताओं न्यू के बन कर गया यू तो थाए नहीं ना शहर ना हो, एक दिन होया और एक दिन खत्म हो गया। दुनिया का तो बेड़ा करे कि एक दिन हो जाएगा, एक दिन यूँ बनया था, एकदम बनया था, एकदम जागा। तो इसमें फिर घनी ख्यास करने में युवाड़े बनया कित बनया कि भाई यू ईश्वर से भी नहीं बनया और उससे भी नहीं बनया, अल्लाह से भी नहीं बनया, यीशु से भी नहीं बनया। हाँ याद आ गई बात कि यू ब्रह्मांड जो बनया यू बनाया अनादि और बिंदु ने। अनादि और बिंदु या और नहीं कह दी, अनादि और बिंदु इनसे यू बनया क्योंकर बनया। अनादि नाम है ध्वनि, अच्छा, और बिंदु नाम है प्रकाश। हाँ ये तो आप जानते हो जो है ध्वनि हाँ। वो है ध्वनि और यू है प्रकाश। हाँ प्रकाश से रोशनी उत्पत्ति बतावे है। हाँ उत्पत्ति रोशनी की प्रकाश से ही तो है, बिंदु हाँ, से बनी प्रकाश सब। इसने कोई झूठी नहीं कहने वाला हाँ और ना झूठ। महाराज श्रोता इसने ठीक पास करे है भाई कि यह बात सच्चाई है। जो बिंदु है उसका नाम प्रकाश और प्रकाश से रोशनी की उत्पत्ति, इसमें कोई गड़बड़े नहीं। फिर किमें बना ले, फिर किमें बना लो, सूर्य चंद्रमा बना लो, किमें बनाओ, उत्पत्ति मतलब रोशनी तो है। मूल जड़ प्रकाश बिंदु। और आधुनिक जो है वह ध्वनि ओम। हमारे हिंदू समाज में उस आधुनिक को हम ओम शब्द में ले जाओ। हाँ, छोटा बड़ा वेद पुराण जितने भी हमारे भगवत गीता वेद पुराण दृष्टि सृष्टि जो भी हमारे मन में हम तो ओम पे ले जाए। सबसे बड़ा हमारा ना का तो भाई ओम है। और हमारा ना का नहीं, फिर यीशु ने भी हाँ भर ली कि हाँ हाँ आधुनिक तो ओम ही वो है। और भाई अल्लाह ने भी हाँ भर ली, ने बोला हाँ ये तो है,
यो तो है बड़ा फिर वह तो फीलिंग तो आई ना चाचा। फिल्म जब, ते जब उनके भी मारे भी कोई कर लो, जब ध्यान में बैठे है ना भीतरे भीतर गुंजा है, भीतर भीतर उन्हें गुंजी चाहे ओम कह ले चाहे अल्लाह कह ले। अल्लाह कह ले, हाँ अल्लाह ने भी मंजूर कर ली हाँ और यीशु ईसाई ने भी मंजूर कर ली, सब ने कर लिया ना। या तो सब ने करी। तो यू जो ब्रह्मांड जो बनया, यू बनया भाई अनादि और बिंदु से, हाँ बिंदु से ध्वनिक, ध्वनिक से ओम, ओम और बिंदु से प्रकाश, प्रकाश से रोशनी। रोशनी बगैर रोशनी के कोई चीज नहीं चलेगी। ना कौन चलता। अंधेरे में तो वही वडान डंकनी बूछू प्रेत ये चलेंगे और वो तो ना चले। हाँ ये अपन ब्रह्मांड की आज चर्चा कर रहे। हाँ ब्रह्मांड तो रोशनी में बनया रोशनी में। और वही ओम ने बनाया हम्म और खूब ख्यास करके बनाया। हम्म भाई कौन से लोक में कौन था, कौन से लोक में कुकर था, ब्रह्मांड में लोक आ गए। अच्छा अच्छा, ब्रह्मांड में फिर ये नारे 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 बोबरे बन गए लोक। आड़े पितर रहेंगे, आड़े देवता रहेंगे, यस यस आड़े यस। प्राणी रहेंगे। अरे भाई महारा तो श्रोता मेरे तो भी आग गली कर रहा है। तो ये न्यारे न्यारे कमरे बन गए भाई, इनका नाम है लोक। लोक और लोक इस दुनियादारी में महारे वर्गे बेकूफ तीन माने हैं। तीन, एक स्वर्गलोक हाँ और एक भूलोक कह ले, हाँ और ये मृत मंडल कह ले, हाँ ये हमसा। हाँ और एक से पैताल लोक, सत पैताल लोक का नाम लेते हैं, उसका नाम है नरक लोक। हाँ नरक लोक, नरक लोक स्वर्ग नरक और भू। भू, यही लोक है। हाँ और लोक हैं 10। अच्छा अच्छा, आज इस ब्रह्मांड में 10 लोकों की चर्चा बतावांगे, इनकी हकीकत बतावांगे हम। अच्छा 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 आज ये ही फैसला अब इस वीडियो में आज ये पार कराएंगे। अच्छा अच्छा, लोक 10 बना दिए। 10 बना दिए। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण हो रही। और वह तो होली वो तो ही अपन 3 गिनाए रे, तीनों के पार्ट कर दिया आपने। अपने ये भी ये पार्ट बनाऊंगा, उनमें ये चीज है या नहीं है, या मैंने जवाब श्रोता दे मारा भाई। वीडियो वाले तो पाछे आवेगी थारे दो जब दोगे, पहले कैसे दोगे। आज ये जवाब तू मैंने दे दिए जो ना ये चीज हो तो। लोक तो 3 सुने हैं चाचा। अरे लोग तो 10 हैं, वही तो गिनाऊंगा मैं। अच्छा 3 भूल तो ही। अच्छा ठीक है। सबसे पहला लोक कौन सा है? पहला लोक है सतलोक। सतलोक, सतलोक, सत साहेब, सतसाए। सतलोक। सतलोक में कौन रहते हैं? हाँ, ब्रह्मा और सरस्वती और कुछ आदि महात्म लोग जो मोह माया ते न्यारे चले जाते हैं, वो सतलोक में वो रहते हैं। सतलोक में जा। वो सतलोक में जाओ है। या मानो अपना मानो। ना मान गया कबीर दास जी, चलो उस धाम को हाँ जहाँ सच्चाई का वास। बास, और वो सतलोक वो है। वो है सतलोक। हाँ ब्रह्मा और गैल सरस्वती हाँ और जो अधनुक लोग जो और हैं, ये मोह को त्यागने वाले, मोह ममता को मारने वाले, हाँ, ये उस सतलोक में वास करते हैं। जाना जीवन मरण है ना कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। ये आगे आगे उसके बाद में है तपलोक। तप, तपलोक उससे थोड़ा नीचे। नीचे हाँ वो है तपलोक। तपलोक। उसमें कौन रहते हैं कि उसमें बताते हैं तेरे वर्गे शायने 4 कुमार हैं, हाँ सनक, सनंदन, हाँ शनकादिक हाँ। और संत कुमार। अच्छा अच्छा, ये 4 हैं। इनके नाम तो रगनिया में भी सुने हैं। हाँ सुने होंगे ना। ये 4 किसके अवतार हैं? ये विष्णु के अवतार हैं। ना किसी माँ के जन्मे, ना किसी पिता के जन्मे, ना कभी ये पैदा हुए, ना कभी ये मरे, ये अटल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और 5 साल की उम्र के रूप में ये सारी आन प्रगट रहे हैं। यानी ऐसा स्वभाव है जैसे 5 साल का बच्चा का। बच्चे का स्वभाव है, वही है ये। हाँ ये आपने सुनी होंगे उड़े भी सनक सनंदन संत कुवारा भक्ति करके जारी। हाँ तो ये तो सारी आन सुनते हो आप। हाँ सुना। तो ये इससे रूप में है, 5 साल के बच्चे के रूप में है। उस तपलोक में रहते हैं ये। अच्छा अच्छा। और इनके दौरे ये अवतार किसके हैं? विष्णु के। विष्णु तपलोक में वास करता है। अच्छा और की इन दौरे पार पड़े नहीं, सर विष्णु के अवतार हैं ये विष्णु भगवान को बस मानते हैं और ये किसी को मान नहीं रहे। ये तपलोक के मालिक ये है भाई।
अच्छा 2 लोक, आगे आगे सतलोक, तपलोक। तपलोक। अब तीसरा लोक है क्या, वो ब्रह्म जो के नाम लिया ग्रापा बावन, अरे वो जनक, जनक। जनक लोक अच्छा के सुना होगा आपने। ना, अब आ गया तीसरा नंबर जनक लोक। जनक तो वो सुना है ना अपना, हाँ सीता का बाबू जनक। अरे वो भी, हाँ, और भी यूं भी नया तुमने सुना जो यू लोक है ना, हो तो हम गारंटी लिख कर दिखावाएंगे इसकी कड़च मिला हमने यू, ठीक है। हाँ, किसी की मार में ना आइए जमा भी कि ऊँजी ने जोड़े बाटे कि तुम तो करा के कर दो, हम नहीं कर दे, हम पृथ्वी के रस रूप लेकर आए। हाँ हाँ। हम नहीं करते, जो महसूस करी वह बतावा। वह बतावा। हाँ हमने मिली है भाई, और बहुत दूर से मिली, यूँ नहीं मिली या कोई लुटती फिरे थी। हाँ, बड़े ग्रंथा में टोक लिया इसने। हाँ, जब पूछे भाई हमने श्रोता साहब जैसे पढ़नी है, पर मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, हाँ। उससे पूछ कर नहीं प्रकट कर दी। फिर आ गया जनक। जनक लोक तीसरा। उसमें कौन रहते हैं, जो अपना ज्ञान प्रकट करते हैं, जिनका नाम 52 जनक हुए ब्रह्मज्ञानी। अच्छा अच्छा अच्छा। 52 ज्ञानी हुए ब्रह्मज्ञानी, वेद धर्म से चलते। हाँ, मान गए हो गए, धर्म के ख्याल पड़े। ख्याल पड़े। हाँ, शील ध्वज के बारे में भी 12 वर्ष तक काल पड़े। हाँ काल 2 जनक बुझन, 4 जनक का काल का मतलब बुझन खातिर 4 जनक का हल होया। 4 जनक का हाल। 4 जनक का हल हो गया। हाँ, बेईमानी में मगन रहे हैं, गांठ गांठ में छल हो गया। उड़े समझ में आओ कि 52 जनक जनक हुए ब्रह्मज्ञानी, वेद धर्म के ख्याल पड़े। हाँ, राजा शील धवन के टाइम में भी इकट्ठे 12 साल तक काल पड़े, काल पड़े। और अंदर भी करड़ाई कर गया, जल बिन शून्य ताल पड़े। काल पड़े। मान गए। हाँ, और समझ ना सकते जगत के मन को अज्ञान रूपी मल हो गया, बेईमानी मगन रहे, गांठ गांठ में छल हो गया। यार वह जनक से यू वो तीसरा जनक लोक जो है, यू तीसरा लोक से आड़े वो वेद धर्म के ख्याल पड़ रही है। अच्छा, जो ऊपर ले थे सनक सनंदन, उनने तो वेद वेदा का कोई मतलब नहीं। अरे उनने क्या मतलब, वो तो बच्चे रूप में है, वो तो ना पैदा होते ना कदे अजर उम्र है, ना मरते ना पैदा होते, वो तो खूब बच्चे रूप में है, जी साले रहे हैं। ये ब्रह्मज्ञानी है, ये वेद धर्म के ख्याल में रहते हैं। तो इनसे बूझिए आप जैसे श्रोता ने, भाई तुम कौन यू काल क्या पड़ गया, तो काल का प्रश्न जब बूझने लग गए, बस 4 जनक का ही हल हो गया, बौना दौरे ना जाने पड़ा। 4 जनक के 4 जनक का हल हो गया। तो उड़ा हो गया हल। एक साल चौथा लोक से मैरम लोक सुनिया हो तो, सुनिया है तने तो, और तो कौन सुनिया। मैरम लोक आ गया, मरम लोक आ गया। इस नाम आया है, इसमें ऋषि मुनि ब्रह्मचारी रहते हैं। अच्छा अच्छा। मैरम लोक में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। यस। तो वे वास करके ने और अपना ब्रह्मचार्य अपना फैलाते हैं उस लोक में। मैरम लोक की खूब गिनती करवाते हैं, और गिनती में है वो। आया हमारे दौरे, फोन करे बाजे है भाई का है। अच्छा अच्छा। तो मैरम लोक वाले अपनी में मारी ऋषि मुनि करते हैं। क्या हो गए, 4 है 5 है, क्या चौथा आ गया, मैरम लोक चौथा। अब 5वां लोक है स्वर्ग लोक, जिसने पहले लगा हुआ है हमारी पृथ्वी। अब आया है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक में कौन वास करते हैं, ये बात सारी आज श्रोता जी खोलना चाह रहे हैं, बताना चाहते हैं संसार में कि बहुत भारा बात से, बहुत भारा या ब्रह्मांड की बात, छोटी बात नहीं है। रोज गावा हाँ भजन भी रोज गावा हाँ, कीर्तन भी कर लिया हाँ, सत्संग भी कर लिया हाँ, अच्छी बुरी कहानी छोटी मोटी जोड़ कल्पना बहुत गणे गाते हैं हम। आज यह भार्या परीक्षा ले रही है हमारी कि ब्रह्मलोक ब्रह्मांड किसने रचा, क्यों कर रचा, ये बता रहे हम ब्रह्मांड में क्या चीज है, क्या लोक से। वो तो रच दिया, ये बता दिए, ये सेट होगी चीज, सेट हुई ना। अब यह भी सेट करो स्वर्ग लोक में कौन वास करते हैं, आड़े कौन है, आड़े कौन है, ये भी पा जाओ। आड़े हैं
33 कोटि के लोग, अच्छा 33 कोटि के लोग रहते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। जो महाराज समाज में 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं, हाँ उनका नाम स्वर्ग लोकवासी है भाई। 33 कोटि के लोगों का अच्छा अच्छा ये बात करते हैं। अच्छा अच्छा। ये भी नहीं समझ में आई हो तो महाराज इब्नू का रहा सीधा सड़क में जाएगा। सीधा स्वर्ग में जाएगा। वो 33 करोड़ देवता, वो जो 33 कोटि के नाम है ना, हाँ उनका नाम 33 करोड़ देवता है। अच्छा वो 33 कोटि लोग हैं बस। अच्छा और 33 करोड़ तो देवता हो जाएंगे तो कुकर पूछ जाएंगे उन खीर तो इनने में कौन सप्तती महाराज से रोज राम दे हैं। 33 करोड़ 33 कोटि के लोग होते हैं। इसमें एक ही प्रश्न में आ जाकर है कि ये चीज़ इतने कुकर हुए, बाहुबल कुकर हुए, गीता त्रिपाठी कैसे हुए, ये कैसे, ये अलग अलग कहानी बतानी पड़े हैं भाई। ये इतने नहीं होते, इतने इनके कण लाए जाते हैं। विश्व रूप में पूछोगे विषय रूप के है, विषय रूप 100 है। आप मन की तरफ भाजोगे तो मन चल है, इधर 100 में भाज रहा है, पूरा 100 बिना गिरता नहीं। हाँ वो विषय है। विषय अरे विषय तो 5 से हैं, हाँ केवल 5 हैं विषय तो। हाँ पंचभूत हैं, पंच प्रकृति हैं, हाँ और पंच ये विषय हैं, मानोगे। तो इन पंच विषय में जो रहते हैं वही कौन से लोग मांगेंगे? जो इस कोटि के लोग आवेंगे। आड़ आड़ है आड़, स्वर्ग में। हाँ आड़ाओ स्वर्ग में। ये बात भी तो 5 माह तो गिना है स्वर्ग लोग। कामना मोह ममता सब के मेड़े हैं। आड़े है। हाँ। अब कौन सा लोक आ गया इस पीछे? इस बात फिर साहब चाचा आड़े एक पर्सन है स्वर्ग में तो उल्टा अंधा होगा आड़े। स्वर्ग में ही तो है, सतलोक में जाए थोड़ी ना होगा, अंधा होगा सत। अरे ये तो 33 कोटि के लोग बताए, पितर बन गए फिर आगे, फिर चले आगे। गए फिर हाँ, आगे। अरे और 33 करोड़ देवता के गिनाए हैं यार। तू भी मेरी खाल न खींचे जा। स्वर्ग तो उल्टा आने का रास्ता से ऐसे ये तो रास्ता ही रास्ता पड़े है। हटकर जन्म आवागमन हाड़े तो। आड़े तो आवागमन है। फिर आ गया भूर लोक। क्या भूर लोक? हाँ भूर लोक में कौन रहते हैं? हाँ थोड़े से देवता से नीचे हाँ। और मानव से ऊंचे। अच्छा 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 अच्छा। थोड़े से देवता से तो नीचे हाँ और मानव से ऊंचे। हाँ हाँ वो अपने रंग खिलाते हैं, हाँ। आते और जाते हैं। अच्छा अच्छा। उसका नाम है भूर लोक। और लोग कै लोग हो गए? 6 लोग गिना दिए मैंने आपका आगे। क्या हो गया? ध्यान भी रखना है कदे फिर ये नहीं कहे तुमने के घंटे गिनाया नहीं कुछ भी। तो ये अगला सतलोक, 7वां लोक का नहीं चाल। 7वां लोक कौन सा है? हाँ 7वां लोक का क्या नाम है? उसका नाम है भाई धरू लोक। दरू लोग। धरू लोक हाँ बड़े मुश्किल से दिमाग में बिठा रखे हैं। ये उस लोक का नाम है धरू लोक। दरू लोग। धरू लोक में कौन रहते हैं? आकाश गंगा हाँ और तारेगन। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमने रात में दिखे हैं। हाँ ये हमने रात में देखे। ये लोक है और ये बहुत बड़ा लोक है। इसमें धरू और तारेगन और आकाश गंगा। हाँ इसका नाम दरू लोग धर दिया। धरू लोक धर दिया इसका नाम। या ये जो चमके हैं सारे आगे। हाँ सारे आगे वो तो बास करे है। आकाश गंगा भी बास करे है उसमें। और आपने ना सुना हो तो मांगे ने विवरण दिया था कि एक दिन जा पहुंचे आकाश सुनित में जीतार्जुन कृष्ण मुरार। हाँ 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 दे रखे इसके विवरण। हाँ। कई जगह अरे हमारा आगे तो फिर गणिया गन्ना दे क्यों दिमाग में बैठे हम आऊंगे क्यों बेचारे हुए भी साक्षी हाँ, टोत है यहाँ तो आवेंगे ये तो यूं है भाई। 7वां लोक धरू लोक। दरू लोग। फिर आ गया 8वां लोक। हाँ 8वां लोक है सप्तऋषि लोक। सप्तऋषि। सप्तऋषि जो कुवाली राम जो राधास दौरा गई थी वो नहीं ले गए थे सप्तऋषि। हाँ जो वाल्मीकि के चौन तोड़ने आए थे वो सप्तऋषि। और उनके साथ काली मुआली वाली रहते हैं। वो उसका नाम है सप्तऋषि लोक। सप्तऋषि लोक 8वां। और 9वां लोक से बहुलोक कह ले इसने, हम मृतलोक कह ले। ये सा हम हमारा मानो लोक। यहाँ धरती पर उतरे है। उतरे हम सतलोक पर चले धरती पर आगे। आगे देख कड़त आए हम। 9वां लोक है यो। 9वां।
और 10वां लोक से भाई जिसको हम न्यू कहा भाई एक 45 लोक, और उसका नाम है नरक लोक। वो तो महसूस करने का है बस, वह महसूस करने का। और कितने नहीं। ओ 10वां लोक से भाई जो शेष नाग कुछ पृथ्वी की कई परतों के नीचे है, उसके शीर्ष पे इस पृथ्वी का कुछ भार बताया। ओ लोक से सतलोक, सत पैताल लोक, और कुछ से अतल, कुछ से नितल, कुछ से मितल, कुछ से अटल, और कुछ से मैकल। ये पताल हैं भाई सारे, 7 पताल हैं। अच्छा। ये 3 लोग 7 पताल गिनाए गए हैं। इन 7 पताला में जुनी भी बताई गई हैं। आगे सृष्टि जो रची गई, आड़त ही सृष्टि नहीं रची जा रही। मानव भी हुए हंडे हैं, और वही ये कुछ जीवों का जन्म नहीं हुआ है, कुछ जीवों का जन्म नहीं हुआ आड़े तक। तो आगे इसमें थोड़ी ही और चला दूँ, उसके गेल जोड़ दूँ, फिर आगे संपूर्ण कर लियो, आगे आ जाएगी अपना याद कर दे दिन। तो जो राजा दक्ष प्रजापति है ब्रह्मा पुत्र, वो सबसे बड़ा है ब्रह्मांड में। या मानोगे कि नहीं मानोगे? माना। राजा दक्ष प्रजापति, और उसके 60 पुत्री हैं। यह भी नई बात लगेगी आपने। 60 कड़े आएगी। हाँ, 60 कड़े आएगी। यही मैं कहना चाहूँगा, ये मैंने सुनी थी, आपका खोट कौन मेरे भी है, इससे भाई 60 आई करे थे। और उसका हकीकत में पुत्री 60 है। और 60 पुत्रियां का मालिक सर, उससे छोटा ब्रह्म जी का लड़का ऋषि मारीची है। मारीची उसका पुत्र ब्रह्मा के बतेरे हैं, उस मारीची के भी पुत्र हैं, पर उसका सबसे बड़ा पुत्र ऋषि काश्यप है। ऋषि काश्यप से सृष्टि रची गई भाई, इतने सृष्टि नहीं रची गई। ब्रह्मा भी राज्य हो लिया, भोला भी, विष्णु भी, और ऋषि मुनि भी उतरते पड़ते। आग बेल चालन का कोई राह नहीं था, उड़त या बेल चाली है भाई। उन 60 पुत्रिया में ऋषि काश्यप के 13 कन्या राजा दक्ष प्रजापति की ब्याई गई, उसका 13 ब्याई, और 2 फिर अंगला बंगला 2 और बनाई ब्रह्म जी ने पसीने से, वह और उससे का ब्याई, उसका पत्नियां घनी होगी। सृष्टि रचाई है इन जो रानी की कथा गावे थी, वह भी बतावे थी। आप भी बताओ देवा। दिति, आदिति, दिति, दृष्टि, श्रेष्ठा, टाइप के नाम थे। सुरसा, हाँ सुरसा भाई, और भी बहुत गले नाम हैं। कदरू भाई, प्रीति, जीति, नीति, प्रीति भाई, दामनी, कामनी, ये जड़े सब कह किसी ने तो उसको जन्म दिया है समुद्री जीवों को। और सारे ऋषि काश्यप की रानियाँ की हैं। अच्छा। उसकी ऋषियाँ गए या सृष्टि सारी। अच्छा। नागा ने कद्रू ने जन्म दिया है। और भाई उसने त्रिष्टा ने दिया है उनको, ये केजी आकाश में रहा गंधरफा को। और उससे छोटी प्रीति ने जन्म दिया है किन्नरों को। किन्नर हीजड़े। और उससे फिर जो दानवी रानी आई, माँ दानवी, दानवी ने जन्म दिया है दानों को। और भाई जो शुरू में किए थी वह रानी आदिति, आदिति ने जन्म दिया है देवतियों को। अच्छा। शुरू में देवतियों को जन्म दिया आदिति ने। फिर दीति नहीं मानी, जिस वक्त शिव जी तीसरी आय खोल रहा है, देखा है कि ऋषि काश्यप से तो सृष्टि रची गई, हम तो ऊँ डांड डंगनी रचा के खाखर मागे ऊँ बैठ गए थे, इसने रची। वो देखने लाग रहा है, देवतियां का पैरा है, वे भी देखने लाग रहे हैं। शिव जी भी अपनी तीसरी आय खोल के देखे है। उस वक्त अदिति के विषुवासना जागे है। वह ऋषि काश्यप को कहे है कि आओ भोग विलास करो, मेरे भी उत्पत्ति करने की जी में आ गई। तो वो ना टहलियों कहे नहीं देवी, ये समय उचित नहीं।
अब तीसरी आंख तो शिव जी खोल रहा है, देव देवता सब नाराज हो जाएंगे। ये समय नहीं है, ये समय तो भक्ति का है, बस भक्ति करो। वह ऋषि के समझाने से भी दीति नहीं मानी, दीति नहीं मानती तो उसने अपने ऋषि याद कर लिए। भाई वह यूँ कहे कि ले ऋषियों मैं तो क्षमा मांगू, और मानती है नहीं। मर्द बताया जाता है कि नाट नहीं सकता। भाई मैंने जो समझाना था वो समझाई, मानी नहीं, अब मैं नाट नहीं सकता, मैंने तो ये संगम करना पड़ेगा, आगे वंशवेल चलानी है। तो उसका संगम गैर टेम पे हो गया। गैर टेम पे होया तो वहीं पाछे वो देवता लोग बोले तेरा तो जमा कतई नाश हो गया है, समझ ले, तू तो जमा ददकारी जाएगी, तने तो बहुत गैर टेम पे संगम किया, ये करना नहीं था, तू तो नटने तभी नहीं मानी। तो वह ईश्वर शंकर दौरे जावे है, हे शंकर भगवान भूता के मालक, मैंने एक काम तक साथ दो, मेरा गर्भ को नष्ट ना करो, मैंने तो बड़ी मुश्किल पाया है, मैं आपकी भक्ति चेतूंगी। तो वह उस गर्भ ने शंकर दौरे मांग कर संपूर्ण राख लेती है। देवता है कि तेरे गर्भ मुझसे जो पैदा होंगे वह जमा असुर पैदा होंगे, और वह देवता ने हर बार कष्ट पहुंचाएंगे, तेरा तो भला कौन हो। तो उसने इतनी कड़ी तपस्या करी, अपने शिष्यों को 100 वर्ष तक तप में बैठी रही, गर्भ में रखी रही, बहुत घोर तप कराया उसने। एक किस्म का टाइम रोक दिया, टाइम रोक दिया उसने, एक किस्म की यह बात आ गई, टाइम रोक के भाई। उस टाइम ने रोकते रोकते उसके 100 वर्ष बाद सेवा खुली, जब उसने किसने जन्म दिया, हिरण्याकश्यप और हिरण्याकोश, और एक लड़की दी नाम की लड़की, तीनों ने जन्म लिया। थोड़े दिन पाछे उसको जो श्राप लगा हुआ था कि तू गैर वक्त भोग करे है, उसका सर से फिर गणे 49 असुरों ने और जन्म ले लिया। उन्होंने कहा हो पापन तने तो इतना पाप कर दिया कि तेरे ये गर्भ के जो मालिक है ना, ये जो तेने जान दिए, इनके मारने वाले तो खुद जगदेश्वर ने ही अवतार लेना पड़ेगा। आड़े जगदेश्वर का अवतार बताओ आया है। एक तो श्री हरि नाम न जपेगा, और 3 होंगे दैत्य, उन तीनों की मृत्यु तो होगी उस हिरण्याकश्यप की, और उस जो हरि रूप में आवेगा उसकी करामात से होगी उसकी मृत्यु, जो हिरण्याकश्यप है। तो ये तरह ख्याल आएगी, ये सृष्टि का पार आड़त ये ब्रह्मांड बन रहा है। पहला तो उससे पहला तो उन्हें मंडे रही, ब्रह्मा कहने लगा, ओ विष्णु कहने लगा, ब्रह्मा से रच क्यों ढील लगाई, संपूर्ण ज्ञान दिया ईश्वर ने सृष्टि खातिर भाई। फिर चाचा या तो वह अग्नि भी खुल गई है, सनक सनन संतादित्य तो वह गणा दिए जिसने आगे न वंशवेल नहीं चलाई, ना 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 तो भक्ति में लोलीन थे, आगे चली फिर या तो कैसे ऋषि से चाल रही है। और कई बार मेरी तेरी यह बात हुई, चाचा तन्यू को रोक दिया, पिताजी तजगे मेर संसार की, आओ रुपेशा तजगे मेर संसार की सुख तेरिया का चाया ना भाई। 10 दिग्पाल जति पृथ्वी का सार करें, 8 वसु 11 रुद्र 12 सूर्य प्यार करें, महाप्रलो की वायु दे खुद शिवजी संहार करें। भाई वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि जो कथा सुनी हुई प्रसन्न, तो राक्षस कितने हुए, राक्षस उड़े उसते हुए, वह जो दित्ती नहीं अदिति, इससे दित्ती थे 10 पैदा हुए, और आदित्य थे देवता। और जो सुरसा नाम की है तीसरी रेष्टा, रेष्टा तो हुए राक्षस पैदा, अच्छा अच्छा ऋषि। और जो सुरसा है इससे हुए फिर संपूर्ण ब्रह्मांड के जो राक्षस थे वो तेरी मदद भी करें थे, और वो राक्षस पुनः भी थे, दानव और राक्षस मिलकर एक दूसरे की मदद भी करें थे। तो ये तो आज हमने इस ब्रह्मांड की चर्चा करी है, ब्रह्मांड रचा कर दिखाया, भाई लोग 10 हैं इसमें कौन कौन लोग रहते हैं, ये नहीं चले।
तो आड़े अपनी भैंस कई बार आ जाए, छोटी छोटी बातों पे भी आ जाओ, हाँ क्यों गांधे गांधे बाहर बुझनी पड़े बिना खुदा को नहीं को नहीं खुदया बात पताल लोक में उतर रहा लक्ष्मी। और हम उसकी सुनी मेमा गावा मांगे राम की मेमा गावा और हमके घर बना भाई। ठीक है, हम तो उनकी चाल पर चल रहे हैं ने। बिल्कुल बिल्कुल। और सेक में और तो नहीं होगा।